अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महबूब अली और आप देख रहे हैं महबूब अली टीवी। नाज़रीन, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज़ में वाक़ है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की तस्वीर लाखों घरों की जीनत हैं और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मुकब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख़ के आईने में एक इंतहाई ख़ास मकाम का हामिल भी है। इस वीडियो में हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला के फजल व करम से खाना काबा की तादाद 2 है। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर 7वें आसमान पर भी एक खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही की है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसरा वाली मिराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर का अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और जब वहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, हमेशा नया दस्ता आता है। दोस्तों, आज से चंद साल कबल खाना काबा आवाम के लिए हमेशा खुला रहता था। खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खोला जाता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा वक्त में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने और दूसरे वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें भी सिर्फ ख़ास मेहमान और आला शख्सियात ही अंदर दाखिल हो सकते हैं। व्यूअर्स, अल्लाह ताला की रहमत से खाना काबा की कई मरतबा तामीर हो चुकी है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाले कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर एक बड़ा हिस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेज़ी को अपनी दूरअंदेशी से रोका था और एक बड़े कपड़े में हिजर अस्वद को रख कर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश साल 1996 में हुई, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था। इसकी बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाल दी गई थी। ये अब तक सबसे बड़ी आखिरी तामीर है। अब खाना काबा की इस इमारत को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत सवर किया जाता है। दोस्तों, खाना काबा को सिर्फ 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से कबल एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। वही वक्त था कि खाना काबा की एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाज़ा है, खिड़की नहीं है। व्यूअर्स, हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग, कस्बा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत डाली है कि इसको किसी और रंग में तस्वर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बास जिनके घर का रंग काला था के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हीरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल थे। मुकब की शक्ल में मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मुकब की शक्ल का नहीं था। इसके इस असल जाविये के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हिजर इस्माईल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तामीर हुई थी, अब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये कि जुए, लूट मार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तिजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामीर उसके असल साइज़ और रुकबे के हिसाब से कर सकें। उन्होंने खाना काबा की छोटी सी इमारत तामीर की और इसकी दीवारें मिट्टी के ईंटों से बनाईं, जिसको हिजर इस्माईल कहा जाता है।
اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور کی حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ ورث فتح کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں پیش کی گئیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ یہ زور زبردستی سے تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ دوستو، میں ہوں محبوب علی اور آپ دیکھ رہے تھے محبوب علی ٹی وی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے محبوب علی ٹی وی کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔